जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के क्वेश्चन बैंकों को कवर करने वाले हैं, जिसमें 12 सेट है कुल। आज सेट नंबर 1 को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खगड़बासला में, सिलेरू में, जामनगर में या फिर श्री जैसलमेर। तो दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगड़बासला में है। कुछ और सवाल इससे संबंधित है, जैसे खगड़बासला में ही एनडीए का मुख्यालय भी है। खगड़बासला में किसका मुख्यालय है? एनडीए का मुख्यालय भी खगड़बासला में है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1902 में। और यह शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 पे। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था? तो वह कौन सा था? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे। तो 2 नंबर सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे था। ठीक है, तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह थे, जिसने धोखा दे दिया था और जिसके वजह से वो पकड़ा गया था। ठीक है, कुछ और इसमें देखते हैं, जैसे 1857 के विद्रोह में कौन कहां से नेतृत्व किए थे? जैसे कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर आरा से। नाना साहब कानपुर से, बख्त खां दिल्ली से, और बेगम हजरत महल जो है साथियों वो लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। इसी तरह आगे देखिए तो एक खान बहादुर खान था जो बरेली से कर रहे थे नेतृत्व। ठीक है, एक और सवाल यहां से बनेगा कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3 पे। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों, एक और सवाल यहाँ से बनेगा कि 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट एक सवाल और यहाँ से बनेगा कि 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था? तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन से, पाषाण युगीन से, नव पाषाण युग से, फिर लौह युग से, किससे संबंधित है? तो यह है कांस्य युग से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में कब किया गया था? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 6। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड रेखा या फिर स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, कुछ और सवाल यहाँ से बनेगा दोस्तों, जैसे रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, अगला है मैकमोहन रेखा। एक मैकमोहन तो हो गया भारत चीन के बीच है, और डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाक प्लस अफगानिस्तान के बीच है। और भी इसमें सवाल बनेगा दोस्तों, जैसे कह दिया जाए कि 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो वह यूएसए और कनाडा के बीच है। चलिए फिर आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 7 पे। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो सही तिथिक्रम क्या है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2431। सबसे पहले बांग्लादेश का बनना कब बना था? 1971 में। कब बना था? 1971 में बना था। उसके बाद लिखने में दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पेन है नहीं, चल नहीं रहा है। उसके बाद क्या था? पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। ठीक है। फिर आया सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो यह 1975 में बना था, 1975 में। और एक बच गया PSLV, यह 2001 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। इस तरह से आंसर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 8 पे। नीचे निम्नलिखित किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, यह सवाल आपसे पूछ रहा है। तो यह कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 9 पे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था? अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अगला ऑप्शन हर्षवर्धन के शासनकाल में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो दोस्तों चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था भारत की। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 10। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी, भगत सिंह के द्वारा, फिर भीमराव अंबेडकर, या फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11 पे आते हैं। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजीव गांधी। तो 11 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 12 पे। भाखड़ा नंगल बांध स्थित है किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध रावी नदी पर, सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर, या फिर गंगा नदी पर। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भाखड़ा नंगल बांध जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 13। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है, किसका वर्णन है? गति का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 14। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, क्या चीज किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, या फिर प्रार्थना समाज के। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगर यहाँ से आपसे पूछे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज यहाँ डी में दिया है, इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। और रामकृष्ण मिशन का अगर पूछे तो स्वामी विवेकानंद है, अगर इसके पूछे तो विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 15। मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनॉट रेखा जो है दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच है। किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और जर्मनी के। अगर पूछे डुरंड रेखा किसके बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। अगले सवाल पे चलते हैं, सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है, कि कहां से निकलती है? तो यह चीन तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहां से निकलती है? चीन से, तिब्बत से। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 पे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को
अंगीकार किया था? कब अंगीकार किया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, कब गाया गया था? तो यह 1911 में गाया गया था। ठीक है, कब? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। क्या है? जन गण मन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो यह डॉक्टर बी कुरियन यानी वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, गन्ना, संतरा या फिर आम? तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आम है। अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी। राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय खेल हॉकी। ये सब भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 21, दुनिया का नवीनतम देश है, सबसे नवीनतम देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। कौन है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और इसकी राजधानी जो है जुबा है। कहाँ पे है? जुबा। सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम और ये दक्षिणी सूडान गणतंत्र है जिसकी राजधानी जुबा है। और मिस्र की राजधानी अगर आपसे पूछे तो क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। केन्या की राजधानी नैरोबी। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश यानी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 63.82% है। ठीक है, 63.82% है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? तो केरल का है। किस राज्य का है? केरल का है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसका राजधानी उस समय, राजधानी का नाम बताइए, कौन सा राजधानी था? तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र या फिर सारनाथ? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 24, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो वह बिहार से संबंधित है। किससे है? बिहार से। इसमें अगर पूछे कि बिहार से नीतीश कुमार रिकॉर्ड कितने बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए? तो 7 बार शपथ लिए हैं। कितने बार? 7 बार। और नीतीश कुमार प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन आसियान का सदस्य नहीं है, ये बात आपसे पूछ रहा है। आसियान होता है ASEAN, इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं था? इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है। बांग्लादेश शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आसियान में कुल 10 देश शामिल है। अगर 10 देश का नाम बोले तो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। ये 10 देश इसमें शामिल है। चलिए, और आसियान का अगर आपसे मुख्यालय पूछ ले तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 26, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो वह बिहार के थे। कहां से? बिहार से थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
सवाल नंबर 27, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इन्होंने खालसा पंथ पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 28 पे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो यह जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रेल मंत्री कौन थे, तो अरुणा आसफ अली थे। और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गृह मंत्री कौन थे 1946 में जब गठित हुआ था अंतरिम सरकार, तो उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और श्रम मंत्री पूछे तो जगजीवन राम। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 29, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर है, न्यूजीलैंड। अगले सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 30 है, 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो दोस्तों ये 2005 की बात है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 31, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह कौन सा देश है? नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। क्या होगा? चुनाव आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? दावोस किस देश में स्थित है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यह दावोस जो है वह स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट 34, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तैराकी, मुक्केबाजी, लंबी कूद या फिर ऊंची कूद? तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों मुक्केबाजी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तक्षशिला जो है दोस्तों किस किस के बीच में है, ये बात आपसे पूछ रहा है। सिंधु तथा झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो 36 का आंसर जो होगा दोस्तों वह सन्यासी विद्रोह था। कौन सा था? सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया था। और सन्यासी विद्रोह केना सरकार के नेतृत्व में 1766 से 1800 के बीच बिहार बंगाल में चला था। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। जैसे कह रहा है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ से ही होता है, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, महाराष्ट्र राज्य से ये निकलता है, ये भी सही है। और कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, कावेरी नदी
आंध्र प्रदेश से नहीं दोस्तों, ये कर्नाटक से निकलता है। कहाँ से? कर्नाटक से निकलता है, कर्नाटक से। इसलिए इसका इस गलत पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गीता चंद्रन, लीला सैमसन, या फिर गंगूबाई हंगल, या स्वप्न सुंदरी? तो 38 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांगुली हंगल। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेक। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये भारत के मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966 से 67 में हुआ था। कब? 1966 से 67 में। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 42, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी जो है यह परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 43, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 44, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं वह कौन है? लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, एन नाइट श्यामलन, या फिर डी में अशोक अमृतराज? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिएंडर पेस। नेक्स्ट सवाल नंबर 45, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव है दोस्तों यह टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। फिर ये 2014 का करंट का क्वेश्चन था कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ये 2014 का ही सवाल है दोस्तों। कब किए जाएंगे? 2014 के, तो किस देश में किए जाएंगे? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन नहीं पूछ रहा है, वृंदावन गार्डन पूछ रहा है। वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पे? मथुरा में, मनाली में, मैसूर में, या फिर मोहाली में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मैसूर में है। अगर आपसे पूछे कि वृंदावन कहाँ पे स्थित है तब आप लोग यूपी मथुरा मारिएगा। यहाँ वृंदावन गार्डन पूछ रहा है। फिर पूछे कि धर्मशाला कहाँ पे अवस्थित है तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। अगर पूछे सूर्य मंदिर कहाँ है तो कोणार्क उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, उस राज्य का नाम बताए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो उस राज्य कौन सा राज्य है? तो राज्य है बिहार। बिहार से सबसे अधिक रेल मंत्री बने हैं। कौन कौन है? तो नारायण मिश्र है, जॉर्ज फर्नांडिस है, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब बिहार से बिलोंग करते हैं जो रेल मंत्री बन चुके हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है तो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट सवाल, अगर वर्तमान में पूछे, वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? दोस्तों टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ग्रेग जॉन्स। कौन है? ग्रेग जॉन्स टेनिस खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 50 कहता है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है। किस राज्य के राज्यपाल? ये दोस्तों पुराना सवाल है। यह कर्नाटक के राज्यपाल थे। कब का? ये 2013
2013 के आसपास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 के क्वेश्चन है। उस समय कर्नाटक के राज्यपाल थे HR भारद्वाज। अगर पूछे वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है तो श्री थावरचंद्र गहलोत है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 52। बीच में दोस्तों जो सवाल छूटेगा उस मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग स्क्रिप्ट किए हैं। चलिए 52 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो H5N1 है, H1N5, H5N5H1 या फिर N1H5 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा H5N1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, सिम का फुल फॉर्म क्या है? सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 54। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? कौन सा चमकता है? तो यह है शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 55। समुद्रीय शीतल पवन बहती है, समुद्रीय शीतल पवन जो है वह बहती है, तो किधर से किधर बहती है? तो दोस्तों यह दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 नहीं दोस्तों 58 है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त होगी, तेज होगी या फिर पृथ्वी के समान समय देगी या फिर कार्य करना बंद हो जाएगी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या सुरंग के अंदर जब जाते हैं तो आवर्त काल बढ़ता है, यानी जी का मान क्या होता है, घट जाता है। उसी तरह सरल लोलक की लंबाई मतलब सरल लोलक की घड़ी की पहाड़ पर जाइए या चंद्रमा पर ले जाए तो आवर्त काल क्या होता है, बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। चलिए अगले सवाल पे। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती तब वह कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? तब कौन से? तो यह केवल तरंग है तथा वेग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 61। एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 62। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा या फिर वास्तविक तथा उल्टा? तो दोस्तों नेत्र पर जो नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है ये आपसे पूछ रहा है। तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य दोस्तों यही है कि सैंटिंग की दर को मंदित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सैंटिंग की दर को मंदित मतलब कम कर देता है। सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्या क्या चीज का होता है सीमेंट? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला सवाल,
प्राकृतिक गैस मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस जो है ये मुख्य अवयव है मीथेन का। किसका है? मीथेन का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सवाल नंबर 70 पे, 70। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, कौन सा तापमान है दोस्तों? तो वह -40 डिग्री है। कौन सा? -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोस्तों 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर जल। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। अगले सवाल पे जाते हैं, सवाल नंबर 82। दोस्तों बीच बीच में जो भी गैप हो रहा है वो मैथ और रीजनिंग का सवाल है, क्योंकि 75 क्वेश्चन ही इसमें जीके जीएस का है और साइंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, कौन सा रोग है? एस्बेस्टस के कारण एम्फेसेमा होता है। क्या होता है? एम्फेसेमा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 83। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, आंत द्वारा, पित्ताशय द्वारा या फिर पैनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय के द्वारा यानी पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है, कौन पैरों की हड्डियां है? ये आपसे पूछ रहा है। ह्यूमरस तथा उरु अस्थि। ये तो होता नहीं दोस्तों, फिबुला और टिबिया। ये क्या है? ये पैर की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अगर हड्डी पूछे तो वह फीमर की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 85। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण? तो नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग किससे संबंधित है? ये आपसे पूछ रहा है। तो यह है दाब प्रवणता से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दाब प्रवणता से। अगला क्वेश्चन 89। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, थाइमस द्वारा, फिर पीत पिंड से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है धूल कणों से, हार्डवेयर से, प्रोग्राम से या इनमें से सभी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम से हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 91। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, प्रत्येक ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि यह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भंगुर होते हैं, प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। तो 91 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में
कौन सा गैस है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। ठीक है, 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन, और 1% जो बच गया उसमें अन्य गैस होते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में 75 क्वेश्चन जीके का और इधर 25 क्वेश्चन साइंस, दोनों मिला के इतना क्वेश्चन था जो अब कंप्लीट हुआ। सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 को लेकर के आएंगे, और ये पूरा जो सेट होगा 12 सेट का ये सीरीज है जो प्रीवियस ईयर के प्लेटफॉर्म के है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।